ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 13 जुलाई 2024 है। आज के परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को हम आत्मिक स्थिति में आकर ग्रहण करेंगे, क्योंकि जब मेरे बाबा परमपिता परमात्मा परम धाम से हमें ये ज्ञान देने के लिए आए हैं, तो हम इसे शरीर के भान में रहकर व्यर्थ जाने नहीं दे सकते। तो इस अनमोल महावाक्यों को, इन ज्ञान के मोतियों को हम आत्म अभिमानी होकर अपने भीतर भरने का प्रयास करते हैं। तो इन ज्ञान मोतियों को परमपिता परमात्मा से स्वीकार करने के लिए आत्माभिमानी होकर चलते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने इस लौकिक शरीर से अलग सूक्ष्म शरीर, लाइट के शरीर के साथ मधुबन के पांडव भवन के द्वार पर उपस्थित हूँ। द्वार से अंदर प्रवेश करते ही सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर, जो हमें स्वर्ग की स्मृति दिलाती और इस नरक से विमुख करने का संदेश देती। यहाँ से हम धीरे धीरे फरिश्तों की चाल से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बाबा के कमरे में। हम फरिश्तों की चाल से चलकर बाबा के कमरे के पास पहुंच गए और अब हम बाबा के कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। बाबा के कमरे में प्रवेश करते ही वहाँ ना कोई फोटो फ्रेम है और ना फोटो में बाबा हैं। बाबा वहाँ बिस्तर पर सूक्ष्म शरीर के साथ विराजमान है और हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हम कमरे में प्रवेश करते हैं, बाबा बड़े प्यार से पुकारते हैं, मीठे बच्चे आओ। बाबा की इस पुकार से हम आनंद के सरोवर में मानो गोते लगाने लगे और बाबा के इतने निकट सम्मुख जाकर बैठते हैं और परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा के इस सूक्ष्म शरीर के सर पर हाथ फिरा रहे हैं। परमपिता परमात्मा का ये निर्विकारी निस्वार्थ प्रेम और स्नेह मुझ आत्मा के सभी निज संस्कारों को सक्रिय कर रहा है। मुझ आत्मा में पवित्रता के संस्कार मजबूत हो रहे हैं। शांति के प्रकंपन मुझ आत्म ज्योति की लौ को बिल्कुल बिंदु रूप में टिका रहे हैं। प्रेम की धारा मुझ आत्मा को बिल्कुल ऊपर उठा रही है और इस खुशी से सुख का ये अनुभव मुझ आत्मा के निज संस्कारों से
मेरा एक नया परिचय करा रहे हैं। परमपिता परमात्मा के इतने निकट, इस कदर निज तौर पर उनके समीप बैठना मुझ आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से भरपूर कर रहा है। और मैं आत्मा रावण के प्रभाव में जमा किए हुए इन 63 जन्मों के संस्कारों को भूल रहा हूँ। मानो ये बाबा के कमरे के बाहर ही छूट गए हों। अब मैं शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ। बाबा से ये अनमोल अमूल्य प्यार, स्नेह को आत्मिक स्थिति में रहकर अपने दामन में भरकर अपने आत्मिक स्वरूप और स्वभाव को जागृत अवस्था में बड़ी खुशी खुशी हम बाबा के कमरे से बाहर आते हैं और चलते हैं फरिश्तों की चाल से बाबा की कुटिया में। बाबा की कुटिया में हम जैसे ही पहुंचते हैं, बाबा को देखते हैं कि बाबा हम बच्चों के लिए पत्र लिख रहे हैं, पर हमारी उपस्थिति का एहसास मेरे बाबा ने मुझे नजरें उठाकर देखा। उनकी नजरें और मेरी नजरें मिली और मैं निहाल हो गया। अपने लौकिक जीवन के सारे दुखों को, सारी बातों को, सारे सवालों को मानो मैं भूल गया। बाबा की ये दृष्टि बहुत शांति देने वाली थी। अगर कोई बात दिल में हो, कोई सवाल हो, तो वो हम बाबा को बताते हैं। कुछ बात हो, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई सवाल, मगर कुछ बात जो बाबा से कहना चाहते हो, वो हम बाबा से यही बाबा की कुटिया में कहते हैं। क्योंकि बाबा के कमरे में बाबा सिर्फ लाड प्यार देते हैं, हमारे आत्मिक संस्कारों को, स्वाभाविक निज संस्कारों को जागृत कर देते हैं। उनका सानिध्य से ही हम आनंदित हो जाते हैं। और कुटिया में बाबा लौकिक तौर पर प्रश्नों का सुनते हैं और बाबा ने बिना कुछ कहे एक पत्र हाथ में दे दिया। बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बाबा ने ये पत्र, जिसे मुरली कहते हैं, मेरे हाथों में दे दिया। और अब बाबा की कुटिया से वो मुरली हाथ में लेकर हम आते हैं हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में आते हैं तो
पाते हैं कि संदली पर एक तरफ बाबा, एक तरफ मम्मा बैठी हैं। ओम शांति मम्मा, ओम शांति बाबा। मम्मा और बाबा के सम्मुख मैं आत्मा भी विराजमान हो जाता हूँ और बाबा के इन अनमोल ज्ञान को परमपिता परमात्मा के सम्मुख आत्मिक स्थिति में स्थित होकर धारण करने का प्रयास करते हैं, मुरली पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। आगे प्रश्न रूप में बाबा पूछते हैं कि तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं और नाम वाला कैसे होगा? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाएं। बाबा कहते हैं ज्ञान के साथ साथ योग का बल होगा ना, तो जिसको भी जो भी कार्य के लिए कहेंगे ना, वो तुरंत राजी हो जाएगा। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग का ही तो बल होगा जिससे हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो अभी छोटे मोटे बात लौकिक कार्य कोई कैसे नहीं होगा। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आप ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम बाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नजदीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले भी ये प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था, जिसको बहुत नाम दिए हैं। ये है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। ये भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इनको कहा जाता है अनादि पर्व। वो भी कब से शुरू होता है? ये जो पर्व है ये शुरू कब से होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो ये पर्व आदि होते ही नहीं। बाबा कहते हैं जब द्वापर शुरू होगा तब तो ही होगा ना, क्योंकि सतयुग में कोई भी पर्व त्योहार नहीं होता है। ये होते हैं यहाँ। सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं। सब त्योहार की शुरुआत इसी संगम युग पर होती है। वहां फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं और फिर जब चक्र घूमता है तो जब द्वापर आता है तब से शुरू होता है। फिर सतयुग में कोई त्योहार होता है नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी, पूछते हैं बच्चे कि कम से कम दिवाली होगी। बाबा कहते हैं नहीं, वो भी यहाँ मनाते हैं, वहाँ नहीं होना चाहिए। जो यहाँ मनाते हैं वो वहाँ नहीं मना सकते। ये सब कलयुग के पर्व है। ये सब कलयुग का पर्व है। सतयुग में यूं ही दिवाली और होली है तो वहाँ मनाने की त्योहार के रूप में उसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। निरंतर खुशी में रहते हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं। अब ये कैसे मालूम पड़े कि ये राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधती हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है।
त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की। इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ज्ञान मार्ग का समय। तुम बच्चों को समझाया गया है, भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए कि हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। जब भी कोई भक्ति की बात समझाने लगे तो बाबा बोलते हैं कि बताओ कि हम ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को निर्विकारी बनाते हैं। भारत निर्विकारी था तो सारी दुनिया निर्विकारी थी। आगे बाबा कहते हैं कि भारत को निर्विकारी बनाने से सारी दुनिया निर्विकारी हो जाती है। सिर्फ एक भारत खंड होता है। सिर्फ भारत को पवित्र बनाएंगे, निर्विकारी बनाएंगे तो पूरी दुनिया पवित्र हो जाएगी। भारत खंड में ज़रूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सचखंड था। सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था। उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए। अभी ये पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज, अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत कम समय बचा है। कितना दिन निर्विकारी बनने में लगते हैं? और कहते हैं निर्विकारी बनने में समय कितना लगता है? समय तो लगता है। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो यही है। पवित्र बन गए तो उत्सव हो गया। प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे। ये उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा, ये कहते हुए भी परमपिता बुद्धि में नहीं आता। पुकारते हैं हे परमपिता परमात्मा, लेकिन परमपिता परमात्मा कैसे हैं ये बुद्धि में स्पष्ट नहीं है, तो वो सामने आते नहीं हैं। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये मेला इस संगम युग पर ही होता है। तो और ये जो आत्मा परमात्मा का अभी मिलन का मेला लगा है ना, ये मेला अभी संगम पर ही होता है। कुंभ का मेला भी इसको कहा जाता है, जो हर 5000 वर्ष बाद एक ही बार होता है। वो पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हो, तो हर साल मनाते हैं ना। वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। 3 नदियाँ वास्तव में है नहीं। गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है? पानी का तो 2 ही नदी दिखाई पड़ता है जो संगम पर लौकिक भक्ति में जाते हैं नहाने, तो वहाँ तीसरा नदी तो पानी का नदी कैसे गुप्त होगा? अब कहते हैं 3 नदियों का संगम। बाबा कहते हैं तुम्हारी ये गीता गुप्त है, तो ये समझाया जाता है तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। इनमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। वो भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है और ये ज्ञान चलता है एक जीवन। बस ये एक जीवन जो है ना, इसी जीवन भर हमारा ये ज्ञान है। फिर आगे भी नहीं होगा, पीछे भी नहीं था। लेकिन ये भक्ति मार्ग क्या है? आधा कल्प से चल रहा है। फिर 2 युग हैं, एक है ज्ञान की प्रारब्ध, दूसरा है ज्ञान नहीं चलता। 2 युग हैं बस। बाबा कहते हैं एक में ज्ञान का प्रारब्ध मिलेगा, दूसरा में ज्ञान नहीं चलेगा, ज्ञान रहेगा ही नहीं। तो भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई है। ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है, फिर उसकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती। ज्ञान तो बाबा ने इस एक जन्म में दिया, लेकिन इसका प्रारब्ध 21 जन्मों तक चलेगा। अभी तुम्हारी आंखें खुली हैं, पहले तुम अज्ञान नींद में थे। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं। भक्ति में हम लोग ना पंडित जी आते थे राखी बांधने, तो तुम भी ब्राह्मण हो। वो है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। दूबन में फंसे हुए, दूबन मतलब दलदल, तो दलदल में पांव फंस पड़ते हैं ना। दलदल में एक बार पैर रख दिए तो फिर फंस गए। तो भक्ति के दूबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं। दलदल में इतना धंस गए कि पूरा गला तक, बल्कि अब नाक तक
स्थिति आ गई है, इतना नीचे दब गए हैं। तब बाबा फिर आते हैं बचाने। जब इतना धस जाते हैं ना, तब मेरे बाबा आते हैं बचाने। जब बाकी चोटी रहती है, बस अब चोटी बचा है, बाकी पूरा धस गए हैं। पकड़ने के लिए तो कुछ चाहिए ना, अब चोटी रहेगी तब तो फिर पकड़ के खींचेंगे बाबा। भाई बहन बनाते हैं। शुरू की बात कितनी फेल गई, शुरू में बहुत इधर उधर के अफवाहें उड़ी थी, अखबारों में धूम मच गई, सब एक एक को तो समझा नहीं सकते, अब हर एक को तो कोई भी समझा नहीं पाएंगे, तो फिर तुम्हें अखबारें ही काम में आएंगी, अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम बाला होगा। अभी विचार करना है, क्या करें जो समझें। हमें इसको पर मंथन करना है कि हम क्या ऐसी युक्तियां लगाएं, कौन कौन सी ऐसी बातें बोलें जो वो मनुष्य आत्माएं जो अभी बंधन में बंधी हैं, कलयुगी में ही जी रही हैं, वो सीख पाएं, जागृत हो पाएं, अपने इस अज्ञान नींद से जाग पाएं। बाबा कहते हैं अभी विचार करना है कि क्या करें जो समझे। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? जब बाबा आए हैं पावन बनाने, तब बाबा ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है। पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है। पतित को पावन बनाने वाले परमपिता परमात्मा ने हमें राखी बांधी है। इसका महत्व को हमें, इसका लिहाज रखना है, इस बात का मान बहुत ऊपर रखना है। श्री कृष्ण का जन्म मानते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठे होंगे। कोरोनेशन कभी दिखाते नहीं हैं, तो उनका राज तिलक का समारोह कभी नहीं दिखाते हैं। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका राज तिलक हुआ होगा। राजकुमार का जन्म मनाते हैं, फिर राज तिलक कहाँ? दिवाली पर कोरोनेशन होती है, धूम धड़ाका होता है, बड़ा भव्य होता है, वो है सतयुग का। संगम की जो बात है वो वहाँ होती नहीं। घर घर में रोशनी यहाँ होने की है, यहाँ पर घर घर में रोशनी करते हैं, वहाँ पर तो यूं ही रहेगा। वहाँ दीपमाला आदि नहीं मनाते, वहाँ तो आत्माओं की ज्योत जगी हुई है, वहाँ आत्माओं की ही ज्योत जगी हुई है। वहाँ फिर कोरोनेशन मनाया जाता है, न कि दीपमाला। वहाँ पे फिर क्या है? राज तिलक होगा, शाही सब कुछ होगा। ये दीपमाला का बाबा कहते हैं त्यौहार नहीं होगा। जब तक आत्माओं की ज्योत नहीं जगी है तो वापस जा नहीं सकते। तो अब ये तो सब पतित हैं, उनको पावन बनाने के लिए सोच विचार करना है। अभी तो सब पतित स्थिति में पड़े हुए हैं, बाबा कहते हैं उनको पावन बनाने के लिए सोच विचार करना है। बच्चे सोच कर जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास, बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा होगा। इन अखबारों ने ही बहुत बदनामी की थी शुरुआत में, बाबा कहते हैं फिर बाद में यही नाम बाला भी करेंगे। थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे। एक तो है कि उसको पैसा दे करके बाबा कहते हैं अपना तरफ से जो जैसे पैम्पलेट वगैरह होता है उसको उसमें डलवा दिए। और अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे? लेकिन फिर पैसे कहाँ तक, कितना बार पैसा दे दे के कराएंगे? पैसे देने भी रिश्वत है, बेकायदा हो जाता है। पैसा देना मतलब रिश्वत हो गया, वो फिर कायदे की चीज़ नहीं हुई। आजकल रिश्वत बगैर तो काम ही नहीं होता है। तुम भी रिश्वत दो, वो भी रिश्वत दें, तो दोनों तो एक हो जाए। तो हमें उस श्रेणी में तो जाना नहीं है। तो तुम्हारी बात है योग बल की, इसलिए बाबा हमें कौन सी युक्ति बताते हैं? योग बल की। योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको। योग बल में हम रहेंगे ना, योग स्थिति में रहेंगे, हमारा योग बल बहुत मजबूत होगा, तो हम किसी को भी कोई भी काम कहेंगे ना तो वो मना नहीं कर पाएगा और वो करेगा। तो बाबा कहते हैं ये है योग बल की ताकत। भू भू करते रहना है। ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है, बस योग बल भरना है। तो इन चित्रों आदि में ज्ञान है, योग गुप्त है। जो भी चित्र वगैरह प्रदर्शनी वगैरह होती है, बाबा कहते हैं उसमें ज्ञान तो मिलता है, उसमें योग का प्रभाव गुप्त है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, बेहद का वर्षा लेने के लिए। परमपिता परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है तो
योग बाबा की याद में रहना, क्योंकि बाबा ने कई बार कहा है ना, योग अक्षर भी उतना जरूरी नहीं है, याद कहना है, बाबा की याद में रहना है। वहीं वो है ही गुप्त और परमपिता परमात्मा ही गुप्त हैं, तो उनसे जो हम उनकी याद में रहेंगे तो वो भी याद का बल भी गुप्त रहेगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो और उसी बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कहीं भी बैठ तुम याद कर सकते हो, सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं साधना है। बाबा ऐसा कहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सेंटर पर मुरली क्लास में आएंगे वहीं योग साधना होगी, कहीं भी बैठे बैठे हो सकती है। ज्ञान और याद दोनों सहज है, चाहे ज्ञान की बात हो, मंथन हो, या फिर योग अवस्था में हो रहना हो, दोनों बाबा कहते हैं सहज है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया बस, ज़्यादा की दरकार नहीं, फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। बाबा ज्ञान का, शांति का सागर हैं। ये 2 बातें हैं मुख्य, इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है। तुम बच्चे भल बाहर में चक्र लगाओ, बाबा को याद करो। पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है, कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। काम का भी भारी अवगुण है, काम जो है ना वो भी बहुत भारी अवगुण है। बाबा कहते हैं अब तुम पतित मत बनो। भल स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो। देखते हुए न देखो, हम तो अपने बाबा की याद करते हैं, अपने बाबा की याद में ही मगन रहेंगे। वो ज्ञान के सागर हैं, तुमको आप समान बनाते हैं तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो। जब परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं और हमें आप समान, उनके समान बना रहे हैं, तो हम भी तो ज्ञान के सागर हो गए ना। इसमें मूंझना नहीं चाहिए, वो है परम आत्मा, परम धाम में रहते हैं, इसीलिए परम कहा जाता है। वो तो तुम भी रहते हो, रहने को तो हम भी परम धाम के निवासी हैं ना, हम भी कहीं और थोड़ी है, यहाँ तो किरदार निभाने आए हैं। तो अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। अब बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं वो पुरुषार्थ अनुसार हम नंबरवार ले रहे हैं। पास विद ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने। जो पास विद ऑनर होंगे वो पूरा ज्ञान सागर बन गए। बाबा भी ज्ञान सागर, तुम भी ज्ञान के सागर। आत्मा कोई छोटी बड़ी होती नहीं, परमपिता परमात्मा भी कोई बड़े नहीं होते हैं। ऐसा भी नहीं कि परमपिता परमात्मा कोई बहुत बड़े हैं। बाबा कहते हैं ना, जितने जैसा मैं आत्मा वैसे ही मेरे परमपिता परमात्मा। ये जो कहते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय, ये सब गपोड़े हैं। बाबा कहते हैं ये से कुछ कोई बात नहीं है। बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं वो साक्षात्कार हो जाता है। बुद्धि में जो चलते रहेगा ना, बाबा कहते हैं साक्षात्कार भी वही हो जाएगा। इसमें समझ चाहिए, आत्मा का साक्षात्कार व परमात्मा का साक्षात्कार, बात एक हो जाएगी। बाबा ने रियलाइज कराया, मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। समय पर आकर सबकी सद्गति करता हूँ। सबसे ज़्यादा भक्ति तुमने की है, फिर बाबा तुमको ही पढ़ाते हैं। रक्षाबंधन के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है। जो लौकिक त्यौहार का सिस्टम है उसमें पहले रक्षाबंधन आता है, फिर जन्माष्टमी होती है और फिर है दशहरा। अब बाबा कहते हैं उसके बाद फिर होता है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले तो श्री कृष्ण आ ना सके, तो दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आने चाहिए। ये सब भी हिसाब तुम निकालेंगे। ये सब भी हम लोग को बाद में बाबा जैसे कहते हैं, जैसे जैसे मंथन चलते चलेगा बातें स्पष्ट होती जाएंगी। पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे, अभी बाबा कितना समझदार बनाते हैं। शिक्षक समझदार बनाते हैं ना, शिक्षक का काम ही है कि वो बच्चों को एकदम से समझदार बना दे। अभी तुम जानते हो कि भगवान बिंदु स्वरूप हैं। झाड़ कितना बड़ा है, आत्माएं ऊपर से बिंदी रूप में रहती हैं। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है। वास्तव में एक क्षण में समझदार बनना चाहिए। बाबा कहते हैं जब इतना ज्ञान दिया जा रहा है, इतना समझदारी दिया जा रहा है, समझ दी जा रही है, तो फिर हमें एक क्षण में बात समझ में आनी चाहिए। हद के पिता तो जन्म दर जन्म नया मिलता है।
हर जन्म में लौकिक पिता तो बदल जाएंगे, नया पिता मिल जाएंगे। ये बेहद के पिता एक ही बार आकर 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। अभी तुम बेहद के पिता से बेहद का वर्षा ले रहे हो। आयु भी बड़ी हो जाती है। ऐसे भी नहीं कि 21 जन्म कोई एक पिता रहेंगे, कोई एक ही पिता 21 जन्मों तक रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बाबा कहता है ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारी आयु बड़ी हो जाए, लेकिन हाँ, आयु हमारी बड़ी हो जाएगी, तुम कभी दुखी नहीं देखते हो। तुम कभी दुख नहीं देखते हो। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान जाकर रहेगा। बाबा को याद करना और वर्षा लेना है। बस बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। बाबा को जाना तो बस बाबा और वर्षे को याद करो। जैसे ही बाबा को जान गए ना, फिर खाली बाबा को याद करना है और बहुत हुआ तो वर्षे को याद करना है और पवित्र बनना है। तो दैवी गुण धारण करो। बाबा और वर्षे कितने सहज हैं। परम उद्देश्य भी सामने है। हमारा जो परम उद्देश्य है, बाबा कहते हैं वो तो हम सामने में है ना, उसको हमें भूलना नहीं है। अब बच्चों को विचार करना है। हम अखबार द्वारा कैसे समझाएं, क्या क्या युक्तियां लगाएं कि अज्ञान नींद में सोए बच्चे जागें। त्रिमूर्ति भी देना पड़े, क्योंकि समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्राह्मणों को पावन बनाने बाबा आए हैं, इसलिए राखी बंधाते हैं। पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं। हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। जिसने बहुत जन्म लिए होंगे वो अच्छी रीति समझते रहेंगे। जो 84 जन्म लिया ना, उनका बुद्धि स्पष्ट रहेगा, उनको सब बात समझ में आने लगेगा। पिछाड़ी में आने वाले को कितनी खुशी नहीं होगी। जो बाद में आएंगे ना, उनको इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति कम की है। भक्ति का फल देने बाबा आते हैं। बाबा जो आते हैं वो भक्ति का फल देने आए हैं। तो जिसने जितना ज़्यादा भक्ति की, जितने दिल से भक्ति की है, उनको बातें स्पष्ट समझ में आएंगी। और जो नहीं किए हैं, बहुत अल्पकाल का भक्ति किए हैं, उनको बात समझ में नहीं आएगी। सबसे तीखी जो सेवा करते हैं, जरूर उसने ज़्यादा भक्ति की है। बाबा नाम तो लिखते हैं, कुमार का है, जनक है, मनोहर है, गुलजार हैं, नंबरवार तो होते हैं। यहाँ नंबरवार बिठा नहीं सकते, तो विचार करना है रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डालें। बाबा आज 3 बार बोल दिए हैं कि इस बात को हमें बुद्धि में एकदम स्पष्ट करना है और इसको युक्ति लगानी है कि अखबार में क्या डालें कि बच्चे समझें, जो अज्ञान नींद में सोए हुए बच्चे हैं वो जागें। तो विचार करना है रक्षाबंधन में अखबार में कैसे डालें। वो तो ठीक है, मिनिस्टर आदि के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं, परंतु पवित्र तो बनते नहीं हैं। तुम कहते हो पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। 63 जन्म विकारी बने। अब बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। इस अंतिम जन्म में तो पवित्र बन जाओ। खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप हैं वो उतर जाएं। बाबा की याद में रहेंगे ना, तो सिर पर जो भी पाप हैं वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और उनमें सबसे पहले है पास विद ऑनर होने के लिए बाबा समान ज्ञान सागर बनना है। बाबा समान ज्ञान का सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। शरीर को देखते हुए न देख, आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात करनी है।
शरीर को फिर देखना ही नहीं कि स्त्री है, पुरुष है, बूढ़ा है, जवान है, अमीर है, गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उसे आत्मा के रूप में देखना है और आत्मा रूप में बात करनी है। योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनाने का संदेश देना है। बाबा समान बनाने की सेवा करनी है। हर एक को बाबा का संदेश देना है। योग अवस्था में रहता है, योग युक्त होकर के देंगे तो सामने वाले को बात समझ में आएगी। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, देह भान को देही अभिमानी में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। शरीर के भान में बीच में आ गए और फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल रह नहीं सकता। संबंध से वैराग्य ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है। लेकिन यहाँ देहभान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं उन्हें जानकर देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, ये विधि है बेहद के वैरागी बनने की। बाबा कहते हैं इस बात को स्मृति में रहे कि वो देह भान का भिन्न भिन्न रूप है और उसको जान करके देह भान को आत्मिक अभिमानी में बदल देंगे, स्थिति को में परिवर्तन कर देंगे, तो ये विधि जो है वो बेहद का वैरागी बना देगा। हम बेहद के वैरागी बनेंगे। और अंत में स्लोगन है कि संकल्प रूपी पांव मजबूत हो। संकल्प रूपी हमारा जो पांव है वो मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी। तो कोई बातें ऐसी होती हैं जो लगता है कि इसका कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, उम्मीद कुछ नहीं है, काले बादलों जैसी स्थिति है, पूरा अंधेरा हो गया है, दिन में भी रात जैसा स्थिति हो जाया है, लेकिन वैसी बातें भी बाबा कहते हैं योग बल होगा तो वो हट जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर परमपिता परमात्मा और मम्मा के सम्मुख हिस्ट्री हॉल में सूक्ष्म शरीर के साथ हमने ये मुरली आज के परमपिता परमात्मा का ये ज्ञान वाक्यों को सुना, अपने भीतर धारण करने का प्रयास करेंगे पूरे दिन में, अपने दिनचर्या में। ऐसी शुभ भावना और शुभकामना लेकर हम हिस्ट्री हॉल से बाहर आते हैं शांति स्तंभ के पास। मैं आत्मा हिस्ट्री हॉल से निकलकर बाबा का ये अमूल्य ज्ञान भरकर हिस्ट्री हॉल से धीरे धीरे बाहर आते हुए शांति स्तंभ के पास पहुंच चुका हूं। सामने शांति स्तंभ है जो परमपिता परमात्मा के अवतरित शरीर ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का स्मृति शेष है। यहाँ बाबा अपनी समस्त शक्तियाँ हम बच्चों पर न्योछावर करते हैं। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के इस पावन धरा पर शक्तियों से, परमात्म शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मुझ आत्मा में सहन शक्ति का विस्तार हो रहा है। परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा को परखने की और निर्णय करने की दो शक्तियों से सुशोभित कर रहे हैं। 63 जन्मों के रावण द्वारा दिए गए संस्कारों को, जिसे मैं मेरा नेचर कहते आया,
उन संस्कारों को समेटकर अपने जीवन से बाहर हटाने की शक्ति परमपिता परमात्मा मुझे दे रहे हैं। और यही 63 जन्मों के संस्कार जो रावण के प्रभाव में दूसरों के बने हैं, उन संस्कारों को समा लेने की शक्ति बाबा मुझ आत्मा में भर रहे हैं। इस कलयुगी दुनिया में खुद को, वर्तमान में कलयुगी इस दुनिया में जहां हर कोई दुखों के बाढ़ में बह रहा हो और ऐसी बाढ़ में सब तरफ से मुझ आत्मा को सब धकेल रहे हो, और मुझ आत्मा को मेरे बाबा संकीर्णता की शक्ति देते हैं कि इस दुखों के बाढ़ से कोई मुझे किसी भी तरफ से धक्का दे, मुझे खींचे, मैं कहीं ना धक्का में गिरूं और ना कहीं खिंचा के चला जाऊं। इतना संकीर्ण कि कोई मुझे स्पर्श भी ना कर पाए। और साथ ही साथ परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा में सहयोग की शक्ति देते हैं, ताकि उसी बाढ़ में बह रहे बाबा के वो बच्चे जो बाबा को पहचान नहीं पाए हैं, बाबा के निकट नहीं आ पाए हैं, उनको लाने में, बाबा के इस कार्य में हम निमित्त बने। इस सौभाग्य के साथ सहयोग की शक्ति परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा में भर रहे हैं। और इन 7 शक्तियों के बाद बाबा मुझे 8वीं शक्ति, सामना करने की शक्ति, माया के किसी भी रूप को परखकर सही निर्णय लेते हुए कि कहीं वो मुझ आत्मा के रावण के प्रभाव में बनाए गए संस्कारों का रूप है, या दूसरों के संस्कारों के रूप में है, या बाढ़ में मुझे बहाने की कोशिश है, या सहयोग देने के में कमज़ोरी के कारण वो आत्मा ही कहीं मुझे खींच ना रही हो। इस तरह से माया के किसी भी रूप को सामना करने की शक्ति, और जिस भी रूप में हो हम माया को पहचान लें, उसका सामना कर सकें। और जब तक हम इन महीन सूक्ष्म ज्ञान को और सूक्ष्म शक्तियों को जागृत करते हैं, तब तक सबसे शुरुआत से लेकर शुरू से अंत तक जो हमारा सबसे करीबी साथी बनकर जो शक्ति साथ रहती है, वो है सहन शक्ति, जो सबसे पहले बाबा देते हैं। क्योंकि ज्ञान की जब गुह्य बातें और माया के महीन रूपों को नहीं पहचान पाते, तो इतना तो पता चलता है कि बाबा कहते हैं, मैं और मेरा बाबा। बस सहन शक्ति हमारी जागृत हो जाती है। इन अष्ट शक्तियों को मुझ आत्मा में भरकर मैं आत्मा शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, और परमपिता परमात्मा अव्यक्त रूप में के स्मृति शेष के पास उपस्थित हैं और एक इशारा दे रहे हैं। इस अव्यक्त रूप में परमपिता परमात्मा जो इशारा देते हैं वो है कि अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं,
निरादर नहीं। चाहे वो आत्मा बहुत पाप आत्मा हो, वो बहुत अपकारी आत्मा हो, बाबा कहते हैं बगुला हो, फिर भी उस पर नफरत नहीं हो, घृणा नहीं हो, उसका निरादर नहीं करें। लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होकर रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करो। जितना होपलेस केस की सेवा करेंगे, जहाँ से कोई उम्मीद नहीं हो, वैसी आत्माओं की जब सेवा करेंगे उतने ही पुरस्कार के अधिकारी बनेंगे। जहाँ से कोई उम्मीद नहीं है, वहाँ से अगर हम बाबा का बच्चा लाते हैं अपने योग बल से, बाबा के ज्ञान का मंथन करके, युक्तियाँ लगाकर, तो बाबा कहते हैं वो उतना ही ज़्यादा पुरस्कार बनेंगे, पुरस्कार के अधिकारी बनेंगे और नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे। पीस मेकर की प्राइज लेंगे, शांति स्थापन करने का पुरस्कार भी मिलेगा। ये अव्यक्त इशारा लेने के बाद अब हम लौटते हैं अपने अपने लौकिक शरीर में, इस लौकिक दुनिया में आते हैं, लेकिन एक स्वमान लेकर, ताकि अपने पूरे दिनचर्या में हम उस स्वमान में स्थित रहकर आज जो मुरली सुनी, इस अनुभूति को अपनी स्मृति में रखकर, इस अनुभव को बार बार अपने बुद्धि में अनुभव करके हम अपने आत्मिक स्थिति में रहने के अभ्यास को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो लौकिक शरीर में लौटते लौटते एक स्वमान ले लेते हैं, जो आज का स्वमान है कि मैं आत्मा ज्ञान सूर्य हूँ। जब परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, वो ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान का सूर्य हैं, तो हम भी उनकी संतान ज्ञान सूर्य हैं। इस समान के साथ आज का ये पूरा दिन हम बाबा के ज्ञान मुरली को, बातों को दोहराते चलेंगे। बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे, मंथन चलता रहे। इस समान के साथ लौटते हैं। अच्छा, ओम शांति।